नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 कन्या राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 4 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। क्योंकि धन के कारक शुक्र आपके कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं, देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में बुध और भी अच्छा फल देते हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ धर्म, कर्म, अध्यात्म एवं उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में ही बुध 10 मई को वक्री हो जाएंगे और 2 जून तक भाग्य भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। और भाग्य भाव में बुध का गोचर प्रबल भाग्योन्नति कराने वाला है। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, धन के भाव में। सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु और शुक्र का। शुक्र 27 अप्रैल को गोचर करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में और उच्च के होंगे, क्योंकि मीन राशि में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव केंद्र का भाव है और केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो आपके कुंडली के सप्तम भाव, जहां से आपका दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, वहां पर 2 राजयोग बन रहे हैं, देवगुरु के द्वारा और शुक्र के द्वारा। शनि राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे और मंगल भी 6ठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि और मंगल दोनों ही 6ठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य अष्टम भाव में 15 मई तक गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा और बुध के साथ 1 माह तक बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। राहु 12 अप्रैल से ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और शुक्र आपके लग्न के स्वामी बुध के प्रबल मित्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, लव और रोमांस का ग्रह है। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान उत्पन्न होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। और यही शुक्र अगर बलवान हो और मालव्य राजयोग बना रहे हों तो कहना ही क्या। शुक्र जब स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो और केंद्र के भाव में हो तो मालव्य राजयोग बनता है। यहाँ शुक्र का गोचर अपनी उच्च की राशि मीन राशि में है, हो रहा है सप्तम भाव में, जो कि केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग में बन रहा है। मालव्य राजयोग धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला राजयोग है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला राजयोग है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला और लव रोमांस का राजयोग है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। जो लोग शादी के लिए
प्रयासरत हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। विवाह के बंधन में बंधने का अत्यंत शुभ योग है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। जो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अगर आप नौकरी में हैं तो पत्नी के नाम से भी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आप अपने ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। घर के सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे, घूमने फिरने पर खर्च करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी अच्छी चीज़ देखेंगे वो ख़रीदते जाएंगे, तो इससे फिजूल खर्ची बढ़ेगी, इससे आपको बचना है। शुक्र यहाँ पर धन भाव के कारक हैं और धन भाव में केतु का गोचर है। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो धन का संचय भी होगा। अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण क्रय करेंगी। आपका ज्वेलरी बॉक्स शुक्र ऑर्नामेंट से भर देंगे और यही आपका निवेश होगा, जो कि भविष्य के लिए बहुत भी ज़्यादा लाभप्रद होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। और लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हर तरह से धन का लाभ होगा। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे शुक्र, और शुक्र ही धन का संचय भी कराएंगे। हालांकि खर्च आप सुख सुविधा के साधनों पर ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी धन का संचय होगा, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और मालव्य राजयोग बनने पर आपके पास धन की कमी नहीं होगी। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाता है। वह हर चीज़ जिसमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह हैं शुक्र, और विवाह होने पर ससुराल में नववधू को भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, यानी शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि नव विवाहिता का सुहाग अटल रहे। धन कहाँ से प्राप्त होगा? शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं तो शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल और पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, और व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। अगर आप महिलाओं से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स और खिलौने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑर्नामेंट्स, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से शुक्र आपको अपार सफलता भी दिलाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति भी कराएंगे, और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। ये तो रही बात शुक्र की।
अब आइए दूसरे राजयोग के बारे में बात करते हैं, जो कि देवगुरु बना रहे हैं सप्तम भाव में। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु जब केंद्र में हो और अपनी ही राशि में गोचर करें तो हंस राजयोग बनता है। गुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के प्रबल कारक होते हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक हैं और उन कन्याओं का विवाह करा देंगे जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही थी। और वैसे ही शुक्र पुरुषों का विवाह करा देंगे। शुक्र और देवगुरु दोनों ही संतान के भी कारक हैं, तो आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं और हंस राजयोग बनने पर आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि करेंगे कि आपके जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी हो या कोई और दूसरा कार्य, किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु प्रशस्त कर देते हैं और आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि गुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में हो जाएगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और ये अवसर 12 वर्ष के बाद कन्या राशि के जातकों की कुंडली में बन रहा है, जबकि गुरु और शुक्र दोनों ही एक साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है। और देवगुरु यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आएंगे। संतान प्राप्ति के मार्ग में, विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा अगर अभी तक आ रही थी, तो देवगुरु के सप्तम भाव में गोचर करते ही आपके विवाह का, संतान प्राप्ति का पूरा योग बनेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी व्यापार में। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। कम उम्र में उच्च पद प्राप्त होता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ऐसे जातक जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र, अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातक महारत हासिल करते हैं और राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हंस योग के बनने पर आपके माइंड में मैच्योरिटी आती है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है, ये कहना है ज्योतिष शास्त्र का। राज दरबार का मतलब शासन प्रशासन और राजनीति। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर माना जाता है, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाला। और कन्या राशि के जातक स्वाभाविक तौर पर, चूंकि इनके राशि के स्वामी बुध हैं, तो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव के चंद्रमा स्वामी हैं। आप जानते हैं कि देवगुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। अब लाभ के भाव में ये योग बन रहा है तो आपको हर तरह का लाभ कराएंगे देवगुरु। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ।
देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, इसकी बात हो गई। नवम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हैं और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल और गुरु परम मित्र हैं और शनि से भी तात्कालिक मैत्री का संबंध होता है गुरु का। तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल के प्रभाव से और शनि के प्रभाव से आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य करने के लिए आपके पास असीम ऊर्जा होगी आपके शरीर में और साथ ही साथ मस्तिष्क आपका ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण होगा। तो जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी है, साहस, पराक्रम भी है, कार्य करने की ऊर्जा भी है और कार्य करने का, परिश्रम करने की क्षमता भी है, शनि, मंगल और देवगुरु तीनों ही जब पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे और भाग्य भाव से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कि आप ना कर पाएँ। हर कार्य में सफलता मिलेगी और जब कार्य में सफलता मिलेगी तो फिर धन की प्राप्ति होगी। अगला महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है शनिदेव का। आइए इस पर बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल का गोचर पहले से ही है। 17 मई तक मंगल छठे भाव में रहेंगे। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर शनि छठे भाव में गोचर करेंगे 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, दुश्मनी, तलाक, चिकित्सा, अनुशासन, इलीगल एक्टिविटीज़ और वर्क कल्चर को शो करता है। शनि रोगों और शत्रुओं से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। कार्य के प्रति गजब का समर्पण होगा आपके अंदर। शनि अनुशासन की भावना को बढ़ाएंगे। और एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि शनि पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। प्रतियोगी छात्रों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे। और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। आपकी संतान जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अपने परिश्रम और मंगल के द्वारा दी गई ऊर्जा के बल पर आप इस गोचर काल में हर तरह की प्रतियोगिताओं को क्रैक करेंगे। हर कंपटीशन में आप विजय हासिल करेंगे और सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में शनि छठे भाव में बलवान होते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। और शनि यहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपकी सुरक्षा भी करेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि, मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में 17 मई तक आपको सावधान रहना होगा दुर्घटनाओं से। हालांकि शनि आपको दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रखेंगे और देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। तो ऐसे में कोई विशेष घटना तो नहीं घटी होगी, लेकिन आपको सावधान तो रहना ही होगा। छठा भाव सेवा का भाव होता है और आप शुरू में अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे और बाद में उच्च स्तरीय राजनेता बनेंगे, ऐसा शनि करते हैं। लंबे समय तक आपके अंदर कार्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये क्षमता होगी आपके अंदर कि आप लंबे समय तक लगातार कार्य करते रहेंगे। इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि ऐसे में कभी कभी आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिससे कि घर में कलह की स्थिति भी बनती है। और छठे भाव में
शनि के होने पर विवाह के बाद धन की प्राप्ति होती है, और विवाह के तो प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं और सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है। मंगल यहाँ पर आपको शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। मंगल के प्रभाव से आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि रोग आप पर असर ही नहीं करेगा। शनि और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर, और यहाँ पर शनि आपको विदेश से भी लाभ दिला देंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए मार्ग प्रशस्त रहेगा। धन की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। विदेश जाने में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी और फंड से आपको पैसा मिल जाएगा और आप विदेश भी जाएंगे। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी मंगल हैं, और शनि मंगल की यहाँ पर युति बन रही है, तो ऐसे में आपके पराक्रम, साहस और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे शनि और मंगल। और इस तरह से शनि और मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में और सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है 15 मई तक, और यहाँ पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। हाँ, अगर आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पराविज्ञान या रिसर्च में है तो सूर्य आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से धन भी प्राप्त कराएंगे क्योंकि सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। 15 मई को सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होगा और यहाँ बुधादित्य राजयोग बनेगा। नवम भाव जो होता है वो भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, ज्ञान और विदेश यात्राओं का होता है। देव यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे, और भाग्य अगर चमक गया तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और वो भी भाग्य भाव में, तो एक तो आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और उन्हें सफलता मिलेगी। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, और आपके पिता ही आपके गुरु हो सकते हैं और आप अपने पिता के आदर्शों पर चलेंगे। पिता और गुरु की सलाह को बहुत अधिक महत्व देंगे, और अगर आप अपने पिता या अपने गुरु की सलाह को मान करके चलेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपकी सोच का दायरा बढ़ाएंगे और आप समाज के लिए कुछ नया करेंगे। योग, ध्यान, तपस्या में भी आपकी रुचि होगी, और भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो कि पाना चाहते हैं। चूँकि सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, और जब दोनों ही पराक्रम भाव और भाग्य भाव का मेल होगा तो भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। बात करते हैं राहु के बारे में। कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का होता है। राहु का गोचर यहाँ 12 अप्रैल से हो रहा है और अगले 18 महीने तक राहु का गोचर अष्टम भाव में ही रहेगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का है। राहु अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे, खास करके इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव होता है और राहु छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करेंगे। राहु यहाँ शनि जैसा ही फल देते हैं, और जो जातक भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों में राहु आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अष्टम भाव रिसर्च का होता है और रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। नई नई खोज करने, नए नए अनुसंधान करने में आपको महारत हासिल होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के
आप जानकार होंगे और आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अष्टमस्थ राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से धन दिलाते हैं। अगर आपका वसीयत को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। वसीयत के मुकदमे में आपकी जीत होगी और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ब्रोकरेज, इन सब क्षेत्रों से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में राहु अच्छा सर्जन बना देते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा इंजीनियर बनाते हैं, आईटी एक्सपर्ट बनाते हैं, अच्छा प्लेयर बनाते हैं, स्टेज आर्टिस्ट बनाते हैं और डाटा एनालिस्ट भी बनाते हैं। हालांकि राहु कमज़ोर हों तो जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, धन की हानि भी कराते हैं, तो राहु का उपाय कर लें। जहाँ तक केतु का बात गोचर है वो धन के भाव में है और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही नहीं। केतु आपको अचानक से धनवान बना देंगे। आपके पास प्रॉपर्टी, ज़मीन, वाहन, इसके रूप में बहुत अच्छी बचत होगी, बहुत अच्छा निवेश होगा, क्योंकि केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं और शुक्र की राशि में है, तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, खास करके धन के मामले में, संतान के मामले में, विवाह के मामले में और शिक्षा के मामले में, प्रतिकूलताओं के मामले में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई ग्रह कमज़ोर हो या किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उसका उपाय ज़रूर कर लें। तो आइए बात कर लेते हैं उपायों पर। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंग बली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा।
कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान्न खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय होंगे हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।